ये वो छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश है जिसने सरकारी कर्मचारियों को इन दिनों परेशान कर रखा है। इस आदेश के मुताबिक अब तक सरकारी दफ्तर में लघु 5 दिवसीय कार्यप्रणाली अब निरस्त कर दी गई है। ये फैसला 4 साल पहले कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, जिससे लगातार छुट्टियों के बाद वीकेंड में ऑफ के कारण जनता को सरकारी कामों के लिए भटकना पड़ता था। वैसे तो ये फैसला केवल पुलिस विभाग के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसी तर्ज पर बाकी विभागों में इसे लागू करने की तैयारी है। लेकिन अब शायद सरकार के फैसले के पीछे सरकारी कामकाज को चुस्त करने का तर्क दिया जा रहा है। जिस प्रकार से कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो, और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है, तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। इस फैसले के आने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। पहला विरोध तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने ही किया है। फेडरेशन चाहता है कि केंद्र सरकार के दफ्तर में लागू नियम ही राज्य सरकार में लागू होने चाहिए। अब इसके लिए विरोध की रणनीति कर्मचारी संघ बना रहा है। 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों एवं आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। इस स्थिति से शासकीय सेवकों को अपने घरेलू कार्यों, पारिवारिक दायित्वों को सुगमता से निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम माना जाएगा। जो प्रदेश में सुशासन लाने की बात कही जा रही है, उसे क्रियान्वित करने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो इसे लागू किया गया था, उसे यथावत रखा जाए। अब जब ये फैसला लागू हो गया है और कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं, तो कांग्रेस इस मामले में कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस सरकार में ही 5 दिवसीय कार्य संस्कृति लागू की गई थी। इसके पीछे कर्मचारियों को पर्याप्त रेस्ट देना मकसद था। लेकिन अब भाजपा सरकार जब फैसले को पलट रही है, तो कांग्रेस इसे कर्मचारियों पर बोझ बढ़ाने वाला फैसला करार दे रही है। देखिए, एक तरफ ये है कि खासकर पुलिस विभाग में उनको कोई वीकली आप तो मिलता नहीं, और ऐसे में एक तो उनका पारिवारिक दबाव भी रहता है, काम का भी दबाव रहता है, तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक जो दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये छुट्टी की घोषणा की गई थी। लेकिन अब सरकार उसे भी, चूंकि भूपेश बघेल के कोई भी निर्णय हो सबको पलटना है, कोशिश तो बहुत होती है, गौठान भर बंद कर पाए। फिलहाल अभी एक विभाग में लागू ये छुट्टियों में कटौती का फैसला सभी विभाग में लागू होगा, ऐसा अंदेशा सबको डरा रहा है। सप्ताह में 5 दिन की कार्यप्रणाली कोई नई बात नहीं है। कई देश में ये लागू है और केंद्र सरकार भी इसका पालन करती है, पर राज्यों में इसको लेकर अलग अलग मत है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में जिस छुट्टी की कटौती ज्यादा तेजी से सरकारी कामकाज होने की आस में की गई है, वो बढ़ते विरोध के चलते भारी पड़ सकती है, क्योंकि कर्मचारी फैसले को आसानी से स्वीकार करेंगे, इसकी संभावना कम दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ वो फैसला आने जा रहा है जिसने इस समय सबको डरा दिया है। जी हाँ, 5 डे वीक को सरकार बढ़ा सकती है और इसके एक वानगी हमें दिखाई दी पुलिस विभाग के लिए जब आदेश लागू किया गया। यानी पुलिस विभाग में अब सैटरडे को भी काम होगा और इसी तर्ज पर बाकी मुख्यालयों में भी काम शुरू करने की तैयारी है। लेकिन जैसे ही ये अंदेशा लोगों को पता चला, कर्मचारियों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। और ऐसे में हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे कि ये छुट्टी में कटौती का जो फैसला है वो कितना डरा रहा है और ये विरोध जो आ रहा है वो कितना गरमा रहा है। इस चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कन्हैयालाल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले को राजनीतिक नज़रिए से और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या इसका असर होगा ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से सत्येंद्र देवांगन जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये फैसला अभी पूरी तरीके से सभी विभाग पर लागू नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस विभाग में लागू होने के बाद ऐसा समझा जाता है कि ये फैसले को बाकी जगह भी लागू किया जाएगा। एक प्रयोग किया गया है पुलिस विभाग में इस आदेश को लाकर और बाकी विभाग इसीलिए सतर्क हो गए हैं। पहले कर्मचारी अधिकारियों फेडरेशन से ही समझ लेते हैं कि आखिर उन्हें क्या अंदेशा है। फैसला तो हुआ नहीं है पर उसके पहले ही ये विरोध के स्वर उठ रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की ओर से, वो क्यों? देवांगन जी। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो ये बात कहीं से आई है कि 5 दिनों में के अलावा जो 6वां दिन है ये किया जाए, और जो उसकी प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जो ये निर्णय लिया था तो कर्मचारी हित में लेते हुए इसको बहुत ध्यान में दिया था कि हमें 5 दिन क्यों करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत गहन चर्चा की, आपस में बैठकें की, समिति बनी उसमें, और समिति का उन्होंने जो भी उसमें रिपोर्ट आया उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। तो शासकीय कर्मचारी भी आम जनता का ही एक पार्ट है, और आम जनता के लिए जो कर्मचारी जो हित होता है वही हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने ये निर्णय लिया था, और उसका कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पूरी जो आम जनता ही कहूंगा मैं, शासकीय कर्मचारी नहीं कहूंगा, आम जनता ने इसको भरपूर प्रशंसा की थी इसकी और इसको माना था। तो अभी ये अचानक जो है कि जो हम सुशासन तिहार देख रहे हैं, सुशासन तिहार में अगर सैटरडे हो या रविवार हो ये नहीं देखा जा रहा है। सुशासन तिहार अगर शनिवार रविवार भी लग रहा है तो शासकीय कर्मचारी अपना दायित्व का निर्वहन पूरा कर रहे हैं। कभी भी सैटरडे संडे हम नहीं देखते हैं। कर्मचारी अधिकारी सिर्फ और सिर्फ शासन की योजनाओं को पूरी तरीके से क्रियान्वयन करने के हमेशा उद्देश्य में आगे रहे हैं। और ये भी मैं कहूंगा कि आज वर्तमान में देखा जाए तो कर्मचारी अधिकारी 60% हैं। 100% होने चाहिए, लेकिन 60% होने के बावजूद भी 100% वो अपना पूरा दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, शासन की पूरी योजनाओं को कंप्लीट कर रहे हैं। बचने की कोशिश तो नहीं है भाई? अगर सैटरडे को भी काम कराया जाएगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। कर्मचारी अधिकारी कहीं इससे बचना तो नहीं चाहते? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर शनिवार को भी अगर आप काम कराना चाहेंगे तो शासन पे जो एक कार्यालय का जो एक भार होता है, जो स्थापना व्यय होता है, बिजली बिल होता है, ये सब शासन पे और बढ़ेगा। काम तो हम कर ही रहे हैं, काम में कहीं कमी नहीं आ रही है। ठीक है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है, उसके अपने तर्क हैं और उन तर्कों के आधार पर उन्हें लगता है कि 5 डे वीक ही बेहतर है। पर कोई व्यक्ति क्यों काम करना ज़्यादा चाहेगा, इसके लिए अलग एक मानसिकता भी काम करती है, शायद इसलिए भी विरोध हो रहा है। हम कांग्रेस की ओर चलते हैं और कांग्रेस क्या अपने सरकार के इस फैसले को बदले जाने से खफा है, या कांग्रेस क्या देखती है इस फैसले पर? और प्रतिक्रिया ले लेते हैं कन्हैयालाल अग्रवाल जी से। कन्हैया जी, काम करके आप काम कम करके आप कर्मचारियों को तो खुश कर सकते हैं, शायद इसीलिए वो फैसला किया गया था, पर अब काम बढ़ेगा तो जनता भी ये देखे कि भाई काम बढ़ रहा है। कांग्रेस इस फैसले में किधर जाएगी? अपने पुराने फैसले के साथ रहेगी या नए फैसले के साथ आएगी? कांग्रेस अपने फैसले की बात नहीं है, ये फैसला जो आप और सरकार जिस तरह का पक्ष रख रही है, कर्मचारियों की उत्पादक क्षमता जो है, जो काम करने की जो क्षमता है, वो यदि एक दिन का अवकाश अतिरिक्त मिलने से वो क्षमता बढ़ी, उनके काम के समय में वृद्धि हुई और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, तो केवल इसलिए इस फैसले को बदल देना कि ये फैसला कांग्रेस सरकार का है, ये केवल बदलापुर की रणनीति है। इसके पहले ठीक इसी तरह का अभी फैसला 10 दिन 8 दिन ही हुआ है। थोक बाजार जो है 1100 एकड़ में लगभग नई राजधानी के क्षेत्र में ले जाने का जो था, जिसमें लैंड यूज भी बदली हो गया था, उसको सिर्फ इसलिए बदला गया कि वो कांग्रेस की सरकार का फैसला है। वहां व्यापारियों से बदला लिया गया, यहाँ कर्मचारियों अधिकारियों से बदला लिया जा रहा है। यदि काम जो है ज़्यादा है और काम बढ़ाने की आस को लेकर के समय बढ़ाने की बात हो रही है कि एक दिन बढ़ जाएगा तो काम पूरे हो पाएंगे, तो ये तो फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी सरकारें इनकी है। ये तो ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, पता नहीं कितने सारे इंजनों में ये लोग बदल रहे हैं।
और जो अभी आप कह रहे थे कि ये पुलिस विभाग में अभी फैसला हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ है, माननीय अरुण साहू जी जिस बात को कह रहे थे उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है इस बात को कि ये फैसला काम के समय को बढ़ा करके जो काम रुके हुए हैं, ज़्यादा काम हो सके, काम बहुत सारे पेंडिंग है, इसलिए लिया गया है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये केवल पुलिस विभाग के लिए लिया गया है, क्योंकि पुलिस विभाग के तो वो मंत्री भी नहीं है। ठीक है, आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस बारे में एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हमने ये चर्चा रखी है। इसमें आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर ये कितना इफेक्टिव होगा ये फैसला, इस पर आज हम राय ले रहे हैं। और अनिल चौबे जी प्रशासनिक अमले को भी लंबे समय से देख रहे हैं और राजनीति को भी समझते हैं, उनसे टिप्पणी ले लेते हैं। ये फैसला हुआ नहीं है, होने जा रहा है, पर इसके क्या क्या आयाम हैं, क्या इफेक्ट करेगा ये फैसला? अनिल जी। मोहन जी, किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई पैमाना है नहीं कि वो किस कसौटी में बोल सके कि काम इतना हो रहा है, अच्छा हो रहा है, काम फास्ट हो रहा है। अब जहाँ तक भूपेश सरकार ने कहा था कि भाई ये 5 दिन का वीक हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी है, यहाँ भी है जी, उसके साथ वो चीज़ कर्मचारी भूल गए कि उसने ये भी कहा था कि 9:30 से 5:30 लगेगा। उसको तो भूल गए कर्मचारी 11 बजे पहुँच रहे हैं। तो ये अगर वो मान रहे हो 6 दिन का, 5 दिन का, तो फिर ये 9:30 बजे आपको वहाँ पहुँचना चाहिए था। वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं, ना कर्मचारियों ने किया ना अधिकारियों ने किया। 5 दिन का हॉलीडे संडे मनाने की सब ने अपने ताली बजाई और काम हो गया। इसमें कोई दो मत नहीं है मोहन जी कि काम के दिन हमारे यहाँ का जो सारा स्ट्रक्चर है, अब आप साल भर में लगाओगे तो पता चला कि 100 दिन ही काम कर पा रहे हैं कर्मचारी। 365 दिन में से बाकी दिन तो सब ये छुट्टी, वो छुट्टी, उनकी छुट्टी, मैटरनिटी छुट्टी, सब मिला के अगर देखा जाए तो 100-125 दिन से ज़्यादा लोग काम कर नहीं रहे हैं। इससे निश्चित ही प्रशासनिक तो दबाव बढ़ता ही है। फिर अब चूंकि ये फैसला हो चुका है, कर्मचारी उस 5 दिन के उसमें ढल गए हैं, तो इसको वापस कराना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस फैसले को करने से पहले अगर सरकार इससे बेहतर ये करे कि वो टाइम बाउंड कर दे कि ये फाइल 4 दिन में निपटना ही चाहिए, चाहे कर्मचारी छुट्टी पे हो, ना हो, बीमार हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप हमारे को इस शनिवार को ये फाइल निपटना चाहिए, जनता के पास इसका रिजल्ट जाना चाहिए। ये सरकार कर नहीं पाती। वो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कभी 5 दिन, कभी 6 दिन। अच्छा, रहा सवाल ये पुलिस वालों के साथ देखिए ऐसा है कि उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड ड्यूटी होती है। उनको तो अवकाश मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो फिर कहीं गोली चल जाती है तो कहीं वो मतलब ऊट-पटांग स्थिति फंस जाते हैं वो। तो उनको तो अवकाश मिलना ही चाहिए। वो पता नहीं कैसे पुलिस वालों ने इसको वो कर लिया है, क्योंकि ड्यूटी तो वही है उनकी, उसमें तो कोई फेरबदल है नहीं है। सिर्फ अवकाश ही है कि 2 दिन का अवकाश मिल जाता है। तो वो अब ये अवकाश का लफड़ा इसलिए फंस जाता है कि पता चला 1-2 दिन पहले तीजा थी, फिर सैटरडे संडे आ गया, मंडे आ गया, मंडे को पता चला फलानी जयंती थी, इसलिए 6 दिन का इकट्ठा अवकाश मिल गया। ये सब विसंगतियां हैं। या तो फिर आप वो तीजा खत्म कर दो, जयंती खत्म कर दो, सिर्फ 2 दिन का 2 संडे सैटरडे मिलेगा, बाकी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इनको तीजा भी चाहिए, पोला भी चाहिए, संडे भी चाहिए, मंडे भी चाहिए, तो कुल मिला के 100 दिन से ज़्यादा ये लोग काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो अडॉप्ट क्या किया जाए, क्या फार्मूला अडॉप्ट किया जाए? सर, ये जितने भी ये धार्मिक छुट्टियां हैं, इनको तो रद्द कर देना चाहिए। किसी काम की नहीं है, ना तो पुरुष उसमें काम करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना एंजॉय करते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि सिर्फ सरकारी जो गवर्नमेंट की जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये इनको छोड़ के बाकी छुट्टियां रद्द कर देना चाहिए और 5 दिन का काम कराना चाहिए, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी एक मानवता में कुठाराघात हो जाएगा। कर्मचारियों का पक्ष भी सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, कुल मिलाकर विलन कोई भी फैसला हो, कर्मचारी साबित होता है कि भाई वो बचना चाहते हैं, शायद इसलिए कर रहे हैं। ऐसे में ये सब कवायद चल रही है, आप लोग तर्क क्या देंगे, कैसे समझाएंगे कि ये फैसला मत करिए? तो मैं सम्मानीय चौबे जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बोला जा रहा है कि इस कर्मचारी समय पे नहीं पहुँचते हैं। अभी आदरणीय कलेक्टर साहब का ये ऑर्डर है यहाँ पे कि आधार से जो बायोमेट्रिक होता है 10 बजे आने के साथ ही वो बायोमेट्रिक से अपना स्कैन करेंगे और वो बायोमेट्रिक जीपीएस है, वो जीपीएस लोकेशन बताता है कि आप कार्यालय में हैं या बाहर हैं। तो ये कहीं पे नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारी 10 बजे नहीं पहुँचते हैं। 10 बजे पहुँचने के बाद हम बायोमेट्रिक अपना अटेंडेंस लगाते हैं। 9 बजे पहुंचते हैं क्या? 9:30 बजे तो नहीं कहूँगा, लेकिन 10 बजे के पहले पहुँचते हैं।
और 5:30 बजे जाने के बाद हमको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना पड़ता है। दूसरी बात अभी जो बोल रहे हैं कि शासकीय अवकाश जो दिया जाता है त्योहारों पर, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो मैं अब ये आपके ऊपर ही छोड़ूंगा कि दीपावली की छुट्टी अब शासकीय कर्मचारी ना मनाएं या होली हम ना मनाएं और हम शासकीय कार्यालय में काम करें, ये मेरे को समझ में आ रहा है। दूसरी चीज हमको ये है कि हम जो अभी 60% हमारी स्टाफ है और काम हम 100% कर रहे हैं, कोई योजनाएं शासन की ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होती है, तो उस पे छुट्टी कम करने के बजाय या 6 दिन कार्यालय दिवस करने के बजाय वो 100% शासकीय कर्मचारी क्यों नहीं रखा जाता है? उसमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, वो अतिरिक्त दबाव क्यों हो रहा है? अगर लेबर लॉ भी अगर हम देखते हैं तो एक लेबर से कितना काम किया जाता है, कितना काम लिया जाता है, उसके लिए वो सब नियम निर्धारित की गई है। शासकीय कर्मचारी के आज के डेट में बंधुआ मजदूर हो गए हैं कि उन्हें पूरा काम करना है, 6 दिन तो करेंगे ही करेंगे, और वैसे शनिवार रविवार तो हम कर ही रहे हैं काम, कि हमारा सुशासन तिहार में भी ड्यूटी लगा हुआ है। कोई अर्जेंसी आ जाती है, विधानसभा की कोई प्रश्न आ जाता है, तो हम रात में भी आकर, शाम को भी आकर वो काम को पूरा करते हैं, 8 बजे 9 बजे तक कार्यालय में बैठकर। नहीं, जनता से जुड़े हुए काम की खास तौर पर बात हो रही है, तर्क दिया जा रहा है कि भाई जनता के काम इससे सफ़र करते हैं। भाई अब छुट्टी लग जाएगी तो जनता के काम तो 2 दिन तो होंगे नहीं, फिर तीसरे दिन ही जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा, एक मितान योजना है सरकार की, वो घर पहुंच सेवा भी देती है। किसी को शासकीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, उसका काम घर बैठे ही हो रहा है। आज इतनी बड़ी निजी कंपनियां हैं, वो वर्क फ्रॉम होम पे जा रही हैं। आखिर क्यों जा रही हैं? क्योंकि काम उनका एज इट इज हो रहा है, जो वो चाह रहे हैं काम, वो उनके काम घर बैठे ही हो रहे हैं। लेकिन शासकीय कार्यालय जाने में क्या हो रहा है? एक तो शासकीय वाहन का व्यय बढ़ते जा रहा है, बिजली बिल बढ़ती जा रही है, शासकीय कार्यालय खुले हुए, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ये इसका भार एक दिन का तो और बढ़ेगा। तो ये तो शासन की उसमें ही बजट में ही बढ़ती जा रही है सब चीजें, लेकिन काम तो उतना ही ले रहे हो जितना ले रहे थे। क्या सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलती है क्या? जैसे 6 दिन हो जाएगा काम तो सैलरी मिलेगी क्या आपको? ये तो बहुत अच्छी बात होती है अगर निजी कंपनी की तरह सैलरी भी बढ़ाया जाता, लेकिन सैलरी तो वही की वही मिल रही है, बल्कि कटौती जरूर हो जाती है कि काम आपने किया नहीं है। चलिए, और ये भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है। अब ये सब चीजें हैं, ऐसे में तो लगता नहीं है कि ये फैसला सरकार ले पाएगी। चौबे जी, क्या लग रहा है? नहीं, सरकार को फैसला लेने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार उनकी आदत पड़ गई है। हमारे यहाँ तो क्या है कि एक बार आदत पड़ जाए तो उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरा ये कहना है, सरकार से भी कहना है और कर्मचारियों से भी कहना है कि आपके पास जो काम है, आप ये कैलकुलेट करो कि आप साल भर में कितने दिन आपकी छुट्टी रहती है, तो जो काम आपके पास है उसको समय पे ही अगर आप काम कर दो तो भी ये जो सरकार का कहना है कि जनता के काम नहीं होते। अब होता क्या है, एक छोटी सी बात ये है कि जैसे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी हो गई, पता चला पोला का त्यौहार हो गया, फिर पता चला एक आध और हो गया, तो ऐसे करके जो 6-6, 7-7 दिन का जो गैप आता है ना, उससे वर्किंग थ्रस्ट जो होता है ना, वर्किंग थ्रस्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक है। अब कर्मचारी उसको कितना समझते हैं कितना नहीं समझते। कर्मचारी तो क्या हो रहा है कि रूटीन में जा रहे हैं, अपना काम करके आ रहे हैं। रूटीन में नहीं, अगर आपको प्रदेश और देश के प्रति आपको लगता है कि मुझे काम करना है और मुझे तनख्वाह दी जा रही है, उनकी तनख्वाह दी रही है, उसमें से जो टैक्स पेयर की तनख्वाह है, तो टैक्स पेयर के लिए अगर काम करना है तो जुनून के साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये गैप जो है खत्म होगा। ठीक है, आऊंगा सर। यही प्रदेश की छत्तीसगढ़ की शासकीय कर्मचारी है जो एक कोरोना काल आया था। कोरोना काल में पूरे मैं बोलूंगा अपने देश नहीं, पूरे विदेश में भी सभी जगह ठप पड़ गए थे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी है, इन्होंने ही पूरे संभाला है उनको, और जो योजनाएं सरकार की पूरे क्रियान्वयन काम से कोताही बिल्कुल नहीं बरतते, पर अगर दिन ही कम दिखेंगे तो एक मानसिक रूप से लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो 5 ही दिन काम करते हैं, ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है जी। कन्हैया जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं। कन्हैया जी, सरकार तो अभी पक्ष रखने के लिए है नहीं, पर कांग्रेस के इस पूरे फैसले पर क्या एक्शन लेगी, क्या उसका स्टैंड रहेगा, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, सरकार का पक्ष तो सरकार के उप मुख्यमंत्री जी ने रख दिया है, जो आपने सुनाया अभी उन्होंने कहा। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ने इस फैसले को जब लागू किया कर्मचारियों के हित में, तो निश्चित रूप से हम कर्मचारियों अधिकारियों के साथ हैं। लेकिन जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, अभी आदरणीय चौबे जी कह रहे थे कि मतलब जो है काम के घंटे के लिए जो निर्धारण है उसको आप पूरा पालन होना चाहिए। उसका पालन करने के साथ साथ एक बात निश्चित है कि ये बात लगातार उठती है, मोटिवेशनल गुरु भी इस बात को उठा रहे हैं कि काम की समय सीमा भी निर्धारित हो, और उसका पालन करवाने की बजाय जो है
केवल इसलिए कि किसी एक सरकार ने इस फैसले को किया है, कांग्रेस ने किया है, तो हमको बदलना है, उसका क्या नुकसान हो सकता है, उस दिशा में कोई बिना सोचे जो है बढ़ जाना, तो ये गलत प्रक्रिया है। कर्मचारियों से पे आप ये आरोप लगाए हैं कि वो काम के दिन की बात है। अभी आदरणीय चौबे जी एक बात और भी कह रहे थे कि 7 दिन 5 दिन, वो साल में एक आध बार ऐसा अवसर आता है, जो कई बार ऐसे अवसर आते हो तो केंद्र सरकार का जो है बैंक एक साथ 5 दिन 7 दिन भी बंद हो जाने की अवस्था आ जाती है। तो क्या उसको लेकर के केंद्र सरकार अपने निर्णय बदल देगी? क्या केंद्र सरकार में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भावना के अनुसार 5 दिन का सप्ताह चालू हो जाएगा? नहीं, जनता की जो मांग है उस पर क्या कहेंगे? जन भावना तो स्पष्ट है, जैसा अभी भाई हमारे कह रहे थे कि मितान योजना के तहत छोटे छोटे जो जितने भी प्रकार के काम है सरकार के, वो सारे काम आम जनता के काम मितान योजना के माध्यम से कराए जा सकते हैं। लेकिन अब आप केवल और केवल जो है धीरे धीरे मितान योजना का अभी हम लोग प्रचार पूरी तरह खत्म हो गया देख रहे हैं। मितान योजना पर काम भी लगभग एक तरह से खत्म करने का प्रयास हो रहा है। तो ये काम जो है, जो वास्तव में उपयोगी काम थे, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। वो काम को बंद करके आप निर्णयों को बदलने की दिशा में केवल काम करेंगे या नामों को बदलने की दिशा में काम करेंगे, तो निर्णय बदलने और नाम बदलने से सरकार नहीं चलती है, प्रदेश नहीं चलता है। आप उसका बेहतर क्रियान्वयन कर सकें कि पिछली सरकार में कहाँ कमी थी, आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, उसका क्रियान्वयन करने का प्रयास कीजिए। हमको यह महसूस होता है कि 9:30 का समय सीमा निर्धारित हुआ था, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो वो पालन हो। वो जो अतिरिक्त काम के घंटे बढ़ाए इसीलिए गए थे कि भाई जब आपका एक दिन का अवकाश जो दिया जा रहा है, तो उस अतिरिक्त काम के घंटे में आप जो अपना काम करेंगे, वो काम के माध्यम से ही आप उस एक सप्ताह के काम का जो है एक दिन का जो आपको अवकाश मिला है, वो तो एक दिन का जो काम का घंटे थे, वो घंटे आपके उस 5 दिन में एडजस्ट हो जा रहे हैं। देवांग जी, अब अगला एक्शन क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं आप लोग का संगठन? किस तरीके से इस पूरे फैसले पर चर्चा करेगी, बातचीत होगी, क्या करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो भी निर्णय होता है, वो सारे प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठते हैं और उसमें सामूहिक बैठकर उसमें निर्णय चर्चा ली जाती है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी अधिकारी शासन के हमेशा साथ रहते हैं। उनकी जो योजनाएं होती हैं, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी हमारी होता है, दायित्व भी हमारा होता है। तो हम शासन के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन हम अपना पक्ष भी मजबूत तरीके से उनके सामने रखते हैं अनुरोध के तौर पर। तो क्या करेंगे? अभी मिलेंगे, बातचीत होगी? हाँ, इनमें जरूर हमारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी की एक बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे और इसमें निर्णय जरूर लिया जाएगा। ठीक है। चौबे जी, क्या लग रहा है कि ये तो हम सोच रहे थे कि काम ज़्यादा होगा, अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कर्मचारी हड़ताल पे चले गए तो काम ही कम हो जाएगा। फैसला करने गए थे, कुछ रहा है। सरकार को एफिशिएंसी की एक पैमाना तय करना चाहिए, तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब होता क्या है कि देखिए, एक बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि 6 दिन तक 5 दिन तक आदमी या उन्होंने कहा यार आज तो सैटरडे ऑफिस बंद हो गया। तो जो जनता है जिसके लिए आपको काम करना है, आपको नेताओं के लिए काम नहीं करना है, ना किसी व्यापारी के लिए काम करना, आपको जनता के लिए काम करना। जनता आपको पैसा देती है, उसके मन में ये रहता है कि सैटरडे संडे छुट्टी है, उसके बाद फिर ये हो गया 3 दिन की छुट्टी हो गई। तो उसका काम जो सफ़र कर रहा है, उसकी फाइलें जो अटक रही हैं, वो अंत में जाके बहुत बड़ा मतलब उसमें वो होता है, डेफिसिएशन आता है। उसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को या तो आप 9:30 बजे स्ट्रिक्टली पहुंचो, वो 5:30 बजे तक काम करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अपनी एफिशिएंसी भी बता दो कि नहीं हम काम कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मतलब इधर 10:30 11 बजे भी पहुंचोगे और उधर छुट्टी भी ले लोगे, मतलब आप क्या है कि सरकारी पैसे से एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, इससे ज़्यादा क्या। ठीक है, जल्दी अपनी बात है, 30 सेकंड। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम भी आम जनता के ही हैं, आम जनता से ही आते हैं। से ही आए हैं। हाँ, हमको भी एक शनिवार ऐसा मिलना चाहिए कि हमें भी जो शासकीय परिवार है जो है, जो उस महत्वपूर्ण काम को हम कर सके। किसी का इलाज कराना है, कोई जरूरी काम है, हमको बैंक जाना है, वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तो हमको भी एक ऐसा दिन मिलना चाहिए जिसमें हम अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल। और जब बाकी केंद्र सरकार ये लागू किए हुए है तो राज्य सरकार क्यों नहीं लागू कर सकती? लेकिन इसमें तर्क वितर्क के लिए अभी काफी संभावनाएं हैं, संकेत मिले हैं और इसी संकेत से शुरू हो गया है बवाल। इस पर आज हमने चर्चा करके जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या सकता है, लेकिन दोनों ही पक्षों के तर्क अपनी जगह मजबूत हैं। जब फैसला आएगा तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सत्येंद्र देवांगन जी हैं, उनका धन्यवाद। कन्हैया अग्रवाल जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।